अस्सलाम वालेकुम। हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने एक डिटेल वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक टिकटॉकर हैं जिनका नाम सूफी गुजरातन है। और ये जो सूफी गुजरातन है, इन्होंने नाउजुबिल्ला तौबा इन्होंने खाना काबा की जो है वो बेहुरमती की और तौबा एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की। और एक लड़की हैं राना हूर, जिनके साथ इनका लाइव टिकटॉक के दौरान झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान बात इतनी बढ़ गई। और ये जो टिकटॉकर हैं सोफी गुजरातन, बजाते खुद ये एक बहुत ही घटिया, बहुत ही बदजुबान लड़की हैं। और इनकी बारे में ये बात भी मशहूर है कि इनकी गालियां देने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, वो पहले भी बहुत दफा जो है सोशल मीडिया सार्फिन ने उस पर आवाज उठाई है। क्योंकि एक दफा पहले भी इन्होंने कुछ ऐसा किया था कि अल्लाह ताला का नाम लिया और फिर उसके बाद इन्होंने जो गालम गलोच स्टार्ट किया था, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन भड़क उठे थे। बाद इन्होंने मुआफी मांगी और लोगों ने इनको मुआफ भी कर दिया था। लेकिन अब की बार जैसा कि इन्होंने राना हूर के साथ लाइव में हुए झगड़े को इतना ज्यादा जनाब हावी कर लिया अपने ऊपर कि इन्होंने उनकी नानी अम्मा के साथ उनकी एक तस्वीर थी जो कि हरम पाक में मौजूद थी वो, और उस तस्वीर को इसने उठाया और इसने उस तस्वीर को बाथरूम में ले जाकर नाउजुबिल्ला बाथरूम के फ्लोर पर रखा और फिर तौबा अस्तगफिरुल्लाह इसने उसके ऊपर यूरिन पास किया। ये वो हरकत है, ये वो गुनाह है जिसकी मुआफ़ी नहीं हो सकती। जी हाँ, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि अगर आप मुस्लिम हैं, तो कभी भी कोई इंसान ये यहाँ पर नहीं कह सकता कि उससे ये गलती में हो गया, क्योंकि गलती की गुंजाइश ही नहीं। जब आपने इस तरह की हरकत सोची और जिस तस्वीर के बारे में सोची, तो मैं कैसे मान लूँ कि इसमें आपकी गलती हो गई या आपको पता नहीं चला। इसके साथ ही जनाब सोफी गुजरातन के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने आवाज उठाई। इसमें कुछ अहम किरदार हैं जिन्होंने सोफी गुजरातन के ऊपर बात की, और ना सिर्फ बात की बल्कि उसको उसकी सजा दिलवाने तक जो अभी तक अनथक मेहनत कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का नाम आपके सामने रखेंगे, जिसमें बड़े फेमस टिकटॉकर्स हैं, एक्टर्स हैं और कुछ एक्ट्रेसेस हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोफी गुजरातन पर आवाज उठाई। जी हाँ, बताएंगे आपको कि अगर सबसे पहले बात करें अदाकारा मिशी की, तो अदाकारा मिशी खान ने भी इस पर आवाज उठाई और कहा कि लाइव पे बैठती हैं कोई टिकटॉकर है, उनकी मदर की तस्वीर के साथ इस औरत ने, ये जो सोफी गुजरातन है, माय गॉड यार, तुमको शर्म नहीं आती है किसी की माँ की तस्वीर के साथ, और वो जिस जगह पे खड़ी हुई है उनकी माँ, अस्तगफिरुल्लाह, कि तुमको कोई लिहाज, कोई शर्म, कोई इंसानियत है? गुजरातन की सजा जो है वो एक ही होनी चाहिए, सर तन से जुदा। और जो उसने गुस्ताखी की है, अब अगर कोई भी गुस्ताखी करे और आकर कहे कि मुझे मुआफ कर दो, तो इस तरह के गुनाहों की मुआफी नहीं हो सकती। इसके साथ ही अगर बात करें मिस्टर पतलू की, जो कि टिकटॉक की दुनिया के बेताज बादशाह हैं और टिकटॉक की दुनिया का किंग कहा जाता है, मिस्टर पतलू ने भी अपना बहुत अहम किरदार अदा किया इस पूरे वाक्य के अंदर। यकीन कीजिए कि जितनी तारीफ करें मिस्टर पतलू की उतनी कम है। जी हाँ, उन्होंने अपने तमाम जितने भी गिफ्टर्स हैं और तमाम जो टिकटॉक की कम्युनिटी है उनसे रिक्वेस्ट की, और उन्होंने कहा कि सोफी गुजरातन का बायकॉट किया जाए और इसको इबरतनाक सजा दी फोटो जड़ी है ना काबे शरीफ ते बनी है, ओदे उत्ते इस बीबी ने तौबा नाउजुबिल्लाह पेशाब कीता है और ਇਹਦੀ बेहुरमती कीती है। असी पूरा पिंड और असी जिन्ने भी साडी कम्युनिटी और जिन्ने भी साडे होस्ट ने, जिन्ने भी साडे गिफ्टर ने, असी तहे दिल तो मजम्मत करने और इस बीबी दा असी बाइकाट करने। जनाब आपको बताऊंगी कि अगर हम मिस्टर पतलू से हटे थोड़ा सा, तो इसके अलावा जनाब एक बड़ी अहम शख्सियत हैं जो स्टार्टिंग से लेकर इस पूरे वाक्य को, इस पूरे पहलू को इस पर चलते रहे और उन्होंने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठाई। और ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि इस खातून के खिलाफ जो है उन्होंने केस भी करवाया। और इसके साथ ही साथ जनाब दुबई जो है, वहां पर भी इस खातून के लिए 10,000 से ज्यादा जो है वो ईमेल्स जा चुकी हैं, क्योंकि ये सोफी गुजरातन इस वक्त जो है दुबई में मुकीम है। जी हाँ, इसमें एक बड़ी अहम शख्सियत है जिनका नाम है मलकू, और मलकू नामी शख्सियत जो है, इन्होंने भी सोफी गुजरातन के ऊपर बहुत आवाज उठाई, बहुत काम किया, और ये चाहते हैं कि हमारे अदारे जो हैं वो सोफी गुजरातन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और इसको दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। इसके साथ ही जनाब इसके बारे में कई सबूत जो हैं मजीद सामने आए, जिसने सोशल मीडिया सार्फिन को हिला कर रख दिया। जी हाँ, एक मुसलमान लड़की कैसे इतनी बड़ी गुस्ताखी कर सकती है, तो आपको बताऊंगी
कि दर हकीकत नाम तो मुस्लिम है, लेकिन इस खातून की जो हरकत हैं, मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें देखा जा सकता है इसका निकाह पढ़वाया जा रहा है। अब आपको बताऊंगी कि ये निकाह पढ़ाने वाले शख्स के साथ इसका निकाह पढ़वाया जा रहा है। उस शख्स का नाम अमन कुमार है और उनके वालिद जो है लड़के के, उनका नाम है चंद्र, कृष्ण चंद्र। अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि इसने एक हिंदू लड़के के साथ शादी की हुई है और ये जो हिंदू लड़का है इसका ताल्लुक भारत से है। ऑनलाइन उनके साथ इसने शरीयत मुहम्मदी के अंदर मैं ਤੁਹਾਡਾ निकाह अमन वंद रामचंद्र में करना कबूल है? जी कबूल। कबूल है? जी कबूल। कबूल है? जी कबूल। भैया आख मैं 5 लाख रुपया जो अदा कर दिता गया, मैं ਤੁਹਾਡਾ निकाह सोफिया बानो दुखसर तारक महमूद नाल करना कबूल है? कबूल है? कबूल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि एक ऐसे शख्स को जिसे इसने मुस्लिम नहीं किया, लेकिन इसने फिर भी अपनी एक लाइव पर आकर कहा है कि अगर लोगों को लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि जी मैंने आप लोगों की दिल आजारी की है तो मैं माफी मांगता। बड़ा गुनाह करने के बाद तुम महज इतना सा बोल दोगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गुनाह किया है तो मैं माफी मांगती हूँ, तो ये कैसी माफी है? इस तरह से तो तुम फिर कुछ भी करती रहोगी और हम तुम्हें माफ करते रहेंगे। लेकिन नहीं, ये गुनाह वो है जिसकी माफी नहीं हो सकती। इसके साथ ही एक हिंदू शख्स के साथ शादी करने वाली सोफी गुजरातन मुनाफिक जो है, ये अब बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है और पता चल गया है कि जी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये भी वही खातून है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक खातून पहले भी पाकिस्तान से इंडिया जा चुकी है और वहां जाकर वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है गंद बकती नजर आ रही है। ये खातून भी कुछ इसी तरह है, जो पाकिस्तानी है लेकिन एक हिंदू शख्स के साथ निकाह करके, शादी करके, जो कि होता नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग देखें तो एक काफिर के साथ इसका निकाह कैसे हो सकता है? तो ये भी जनाब वहां पहुंचकर हमारे ही मजहब के बारे में, हमारे ही इस्लाम के बारे में और हमारी ही तो बस दफा नाउजुबिल्ला इस किस्म की जो ये गुस्ताखियां कर रही है, इससे आप लोगों को इस चीज का अंदाजा तो हो चुका होगा कि सोफी गुजरातन जो है ये सिर्फ नाम जो है, नाम की भी कह लो कि मुस्लिम, बल्कि ये मुस्लिम है ही नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि जो इसने हरकत की है उसके बाद इसको अब एक ही मकसद है, इसको जेल के पीछे, सुलाखों के पीछे लाना और इसको इबरतनाक सजा दिलवाना। क्योंकि इसने जो हरकत की है उस हरकत को करने के लिए गैर मुस्लिम्स भी जो हैं वो एक दफा सोचते हैं, और इसने बिना सोचे इतनी बड़ी और इतनी गुनाह वाली हरकत की है जिसकी हमारे नजदीक, मेरे नजदीक तो कम से कम कोई माफी नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सोफी गुजरातन के बारे में? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो जिसपे मैंने बताया है तमाम तर डिटेल वो नहीं देखी तो वो भी आप लोग लाजमी देखिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।